गुनाहों के तारते हुए शहर। नाजरीन, ज़मीन के शहर तो सब ने देखे, लेकिन आज हम उन दिविकल लोहे से बने शहरों को देखेंगे जो समंदर की लहरों पर तीर रहे हैं। ये कोई आम कश्तियाँ नहीं, वो जदीद शहर हैं जहाँ गरीब का साया भी नहीं पड़ सकता। यहाँ दिन रात सिर्फ एक ही चीज़ चलती है, बेहिसाब पैसा। उन तारते महलों में दुनिया की हर वो सहूलत मौजूद है जो अक्ल दंग कर दे। शॉपिंग मॉल्स, वाटर पार्क्स और महंगे क्लब्स। ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है जिसके उसूल आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ हैं। आइए मैं आपको समंदर में छुपी अमीरों की इस प्राइवेट दुनिया का असल चेहरा दिखाता हूँ, जहाँ कदम रखने की कीमत भी लाखों में है। इसका नाम है आइकन ऑफ द सीज़। ये कोई बहरी जहाज़ नहीं है, ये लोहे का एक देविकल पहाड़ है जो समंदर का सीना चीरते हुए चलता है। 20 मंजिलें, जी हाँ 20 मंजिलें लहरों पर तीर रही हैं। यहाँ 10,000 लोग एक ही वक्त में मौजूद होते हैं। और ये लोग यहाँ क्या करते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ अय्याशी। इस चलते फिरते शहर के अंदर 40 से ज़्यादा महंगे तरीन रेस्टोरेंट्स और बार्स मौजूद हैं। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ वाटर पार्क और पूरे 7 बड़े स्विमिंग पूल्स इसके अंदर बनाए गए हैं। यहाँ दिन और रात का कोई फ़र्क नहीं, पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। शैम्पियन पानी की तरह बहाई जाती है और म्यूज़िक की तेज़ धमक से समंदर की लहरें भी कांप उठती हैं। हर तरफ सिर्फ पैसा नाचता नज़र आता है। यहाँ आने वाले सब दुनिया के अमीर तरीन लोग होते हैं। वो लाखों रुपए का टिकट सिर्फ इसलिए ख़रीदते हैं ताकि अपनी बेतहाशा दौलत उड़ा सकें। यहाँ रोज़ाना टनों के हिसाब से महंगा तरीन खाना और शराब इस्तेमाल होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जो कभी नहीं सोती। यहाँ रातें दिन से ज़्यादा रंगीन होती हैं। एक ऐसा शहर जो सिर्फ पैसे के नशे पर चल रहा है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो किसी भी आम सफ़र के लिए नहीं बनाई गई। इसका नाम है यूटोपिया ऑफ द सीज़। ये बहरी जहाज़ सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 दिन की लगातार नॉन स्टॉप वीक एंड पार्टी के लिए तैयार किया गया है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी शिप कहा जाता है। एक ऐसा ठिकाना जहां सोने का कोई तसव्वुर ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कि आप समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़े कैसीनो में बैठे हैं? एक ऐसी जगह जहां एक ही रात में लोग करोड़पति बन रहे हैं या फिर अपना सब कुछ हार रहे हैं। यहाँ जुआ और पैसे का वो खौफनाक खेल चलता है जिसकी कोई हद नहीं। इस जहाज़ के अंदर एक इंतहाई हैरत अंगेज़ उजूबा भी छुपा है। एक नकली ट्रेन रेस्टोरेंट जिसे रॉयल रेलवे का नाम दिया गया है। इसकी खिड़कियों पर ऐसी कमाल की स्क्रीनें लगी हैं जो बिल्कुल ऐसा माहौल बना देती हैं जैसे आप किसी असली और पुरानी शाही ट्रेन में बैठकर दुनिया का महंगा तरीन खाना खा रहे हों। यह 18 मंजिला तैरता हुआ शहर 5 बड़े लाइव म्यूज़िक क्लब से भरा हुआ है जहां 24 घंटे महफिलें सजी रहती हैं। यहाँ आने वाले अमीर तरीन लोग बस एक ही धुन में मगन रहते हैं, पैसा पानी की तरह बहाओ और हर हद पार कर दो। जैसे ही सूरज ढलता है इस लोहे के देव में एक नई जान पड़ जाती है। हर तरफ रंगीन रोशनियाँ, कान फाड़ देने वाला म्यूज़िक और बेलगाम आज़ादियाँ। इसे दौलत और गुनाहों का तैरता हुआ शहर न कहीं तो और क्या कहीं। एक ऐसी जगह जहाँ पैसे की चमक ने इंसान को अंधा कर दिया है। क्या आप इतनी दौलत होने पर ऐसी बेलगाम महफिल का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? ज़रा सोचें। 2 जहाज़ों की दौलत की नुमाइश तो आपने देख ली, अब ज़रा इस तीसरे देव कामत शाहकार को भी देखें। ये जहाज़ कम और किसी और ही दुनिया की चीज़ ज़्यादा लगता है। इसका नाम MSC वर्ल्ड यूरोपा है। ये मुकम्मल तौर पर लोहे और शीशे से बना है। इसकी बुलंदी तो देखें, 22 मंजिलें। जी हाँ, इसके अंदर कदम रखते ही आपको लगेगा कि आप पेरिस या दुबई के किसी इंतहाई महंगे और जदीद माल में आ गए हैं। इस जहाज़ का सबसे बड़ा मरकज़ इसका 104 मीटर लंबा खुला रास्ता है। यहाँ दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं। ये वो ख़ास जगह है जहाँ अमीर लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दौलत और हैसियत की नुमाइश करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक ऐसी चीज़ भी है जो आपकी अक्ल दंग कर देगी? इसे कहते हैं वेनम ड्रॉप। ये स्टील से बनी दुनिया की सबसे लंबी स्लाइड है।
یہ پوری 11 منزلوں سے کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی سیدھا نیچے کی طرف آتی ہے۔ اور سنیے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس سمندری شہر کے اندر ایک انتہائی خفیہ بار بھی چھپا ہوا ہے۔ یہاں ہر کسی کو جانے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ اس خفیہ دنیا میں داخل ہونے کے لیے آپ کو ایک خاص پاس ورڈ چاہیے ہوتا ہے۔ یہ وہ پراسرار جگہ ہے جہاں بند کمروں میں وہ محفلیں سجتی ہیں جن کی کوئی خبر باہر کی دنیا کو نہیں ہوتی۔ شیشے کے شفاف فرش، بڑے بڑے جواخانے اور وہ رنگین روشنیاں جو کبھی مدھم نہیں پڑتی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ سمندر کے بیچوں بیچ صرف ایک جہاز کے اندر اتنے گہرے راز اور اتنی زیادہ دولت چھپی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر گھنٹے لاکھوں ڈالر پانی کی طرح بہا دیے جاتے ہیں۔ 3 دیوائیکل جہازوں کی چکا چوند کے بعد اب باری ہے 2026 کے ایک بالکل نئے شاہکار کی۔ یہ سمندر کی لہروں پر اپنی دھاگ بٹھانے آ چکا ہے۔ اس کا نام نارویجن ایکوا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں بلکہ دولت مندوں کا وہ چھپا ہوا ٹھکانہ ہے جہاں غرور کی تعریف ہی بدل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جہاز پر دنیا کا پہلا ہائبرڈ رولر کوسٹر بنایا گیا ہے؟ جی ہاں، اسے ایکوا سلائیڈ کوسٹر کہتے ہیں۔ یہ آپ کو کسی بجلی کی تیزی سے سمندر کے بالکل اوپر تیز لہروں کے بیچ گھماتا ہے۔ ایک ایسا سنسنی خیز اور حیرت انگیز تجربہ جس کا عام انسان صرف خواب دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اس جہاز کا اصل راز ایک انتہائی خاص حصے میں چھپا ہے۔ اسے دی ہیون کہا جاتا ہے۔ یہ جہاز کے اندر بسا ایک بالکل الگ اور پوشیدہ شہر ہے۔ یہ صرف اور صرف دنیا کے ارب پتیوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ یہاں عام مسافروں کا قدم رکھنا تو دور کی بات، وہ اس VIP حصے کی اونچی دیواریں تک نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں رہنے والے ہر خاص مہمان کے لیے ایک ذاتی نوکر 24 گھنٹے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے۔ ان کا اپنا پرائیویٹ سوئمنگ پول اور پرائیویٹ ڈیک ہے جہاں دنیا کی مہنگی ترین شرابیں اور لذیذ کھانے ایسے پیش کیے جاتے ہیں جیسے وہ عام پانی ہوں۔ یہاں پرائیویسی اور سیکیورٹی اتنی سخت رکھی گئی ہے کہ کوئی ان کی رنگین محفلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ یہاں پیسہ صرف خرچ نہیں ہوتا بلکہ کسی اندھے جنون کی طرح ہوا میں اڑایا جاتا ہے۔ یہ جہاز دولت کے نشے کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ کیا اگر آپ کے پاس بھی بے حساب دولت ہو تو کیا آپ اس خفیہ شہر کا حصہ بننا چاہیں گے؟ اب باری ہے ایک ایسے انوکھے شاہکار کی جو صرف جہاز نہیں بلکہ لہروں پر تیرتا ایک بے حد مہنگا آرٹ ریزورٹ ہے۔ اس کا نام ہے سیلیبریٹی ایسنٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں پر سجے فن پاروں کی قیمت ہی اربوں روپے میں ہے؟ یہاں جدھر نظر دوڑائیں صرف اور صرف بے تحاشا پیسہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ ایک عام انسان اس کی شان و شوکت دیکھ کر بالکل دنگ رہ جائے۔ لیکن اس جہاز کی سب سے عجیب اور حیران کن چیز کچھ اور ہے۔ اسے میجک کارپٹ یعنی جادوئی قالین کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک پورے ٹینس کورٹ جتنا بڑا دیوہیکل پلیٹ فارم ہے جو جہاز کے بالکل باہر ہوا میں لٹک رہا ہے۔ یہ انجینئرنگ کا وہ کمال ہے جو صرف اور صرف امیروں کی ضد اور عیاشی کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ پلیٹ فارم جہاز کی 15 منزلوں کے درمیان اوپر نیچے حرکت کرتا ہے۔ 15 منزلوں کی خوفناک بلندی پر جہاز سے بالکل باہر گہرے سمندر کے عین اوپر ہوا میں لٹکتے ہوئے دنیا کی مہنگی ترین شراب پی جا رہی ہے اور چاروں طرف صرف بے کراں سمندر کا نظارہ ہے۔ یہاں صرف ایلیٹ کلاس یعنی دنیا کے چند امیر ترین لوگ آتے ہیں۔ اس جہاز کی ہواؤں میں صرف دولت کی بو رچی ہے۔ رات بھر چلنے والے نائٹ کلبز، کیسینو اور پرتعیش کمرے اس جگہ کو ایک ایسی بستی بنا دیتے ہیں جہاں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں۔ یہاں ہر رات ایک نیا اور مہنگا ترین جشن منایا جاتا ہے۔ اس جہاز پر قدم رکھتے ہی انسان اپنی ہر خواہش کا مکمل غلام بن جاتا ہے۔ یہ اب جس جہاز کی ہم بات کریں گے وہ باقی سب سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک ایسی دنیا ہے جو صرف ایڈلٹ لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ جی ہاں، اسے آپ ایک ایڈلٹ اونلی جہاز کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نام ہے ورجن ووجز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس جہاز پر 18 سال سے کم عمر کے کسی بھی انسان کا داخلہ سختی سے منع ہے؟
यहाँ बच्चों का शोर या चीख व पुकार बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ सिर्फ जवानों की एक बेबाक दुनिया बसती है। ये जहाज़ असल में बेलगाम आज़ादी का दूसरा नाम है। आम जहाज़ों की तरह यहाँ कोई सस्ता बूफे सिस्टम नहीं होता। इसकी जगह यहाँ सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जहाँ हर वक्त महफिलें जमी रहती हैं। इस जहाज़ का ख़ास नाइट क्लब, जिसे दी मेनोर कहा जाता है, पूरे 2 मंजिलों पर फैला हुआ है। यहाँ होने वाले डांस शोज़ और रंग रलियाँ इतनी बोल्ड होती हैं कि आम जहाज़ों पर उनका वहम व गुमान भी नहीं किया जा सकता। यहाँ हर कदम पर एक ऐसी आज़ादी है जिस पर कोई रोक टोक नहीं। हर कोना रक़्स और मौसीकी से भरा है। यहाँ आने वाले लोग अपनी तमाम समाजी पाबंदियाँ साहिल पर छोड़ आते हैं। समंदर के अंधेरों के बीच उन तीरते शहरों में वो सब कुछ खुलेआम किया जाता है जिसकी इजाज़त बाहर की दुनिया नहीं देती। ये वो अजीब मुकाम है जहाँ रातें कभी ख़त्म नहीं होती और हर ख़तरनाक खेल जायज़ हो जाता है। क्या आपको लगता है कि ऐसी खुली छूट और अखलाकियात से गिरी आज़ादी इंसान के लिए दुरुस्त है? ये एक ऐसा सवाल है जो वाकई ज़मीर को झंझोड़ कर रख देता है। आपका क्या ख्याल है? अगर आपके पास भी बेहिसाब पैसा आ जाए तो क्या आप वाकई उन तीरते शहरों में जाना पसंद करेंगे? मुझे कमेंट्स में अपना जवाब